ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए पोषण आधारित उर्वरकों पर 2021-22 के लिए सब्सिडी निश्चित करने के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें कि डीएपी, पीएनके उर्वरकों पर सब्सिडी निश्चित करने का प्रस्ताव रखा गया था। 2021-22 के लिए इस सब्सिडी को तय करने से संबंधित यह प्रस्ताव था। 2010 से प्रभावी एनबीएस योजना के आधार पर इस सब्सिडी को मंजूरी दी गई मंत्रिमंडल की समिति द्वारा। हरवीर जी, सब्सिडी की इस निर्णय को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, इसके मकसद को आपसे समझना चाहेंगे और किस तरह से कृषकों के लिए ये सब्सिडी उर्वरक खरीदने के मामले में फायदेमंद होगी, इस दृष्टि से भी हम इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए, जो सरकार ने फैसला लिया है उसमें डीकंट्रोल फर्टिलाइजर जिसे हम लोग कहते हैं, जो यूरिया के अतिरिक्त कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं, उनमें सब्सिडी बढ़ाने के लिए फैसला लिया है। और खास तौर से जो उसका मुख्य उत्पाद था डीएपी, क्योंकि डीएपी की जो कच्चा माल है उसके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए थे और उसके चलते इसकी कीमत ज्यादा हो गई थी। सरकार ने कीमत को नियंत्रित करने के लिए 14,000 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी बढ़ोतरी की है, जिससे कि 1 अप्रैल के पहले जो दाम था कीमत वही बनी रहे, क्योंकि कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी होने से इसकी कीमत करीब 1,800 से 1,900 रुपये प्रति बैग हो गई थी। तो ये जो अंतर था उसकी भरपाई सरकार ने सब्सिडी में बढ़ोतरी करके की है। और ये सब्सिडी जो एक स्कीम है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, उसके तहत ये सब्सिडी दी जाती है। मैं और थोड़ा सा इसको साफ करूं, सब्सिडी 2 तरह से देती है सरकार। एक तो यूरिया पर सब्सिडी देती है। यूरिया पर सब्सिडी जो है सीधे जो उत्पादक कंपनियां हैं उनको देती है और दाम तय कर दिया है सरकार ने कि उसका दाम प्रति टन इतना होगा। उसमें अगर कच्चे माल का दाम घटता या बढ़ता है तो सरकार उस हिसाब से सब्सिडी खुद एडजस्ट करती है। जो गैर यूरिया उर्वरक है उनको हम डिकंट्रोल्ड फर्टिलाइजर कहते हैं, उसमें सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन उनकी जो कीमत निर्धारण का जो अधिकार है वो कंपनियों के पास में है। उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, कि ये उर्वरक जो है इनके जो अलग अलग न्यूट्रिएंट हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन है, पोटास है, सल्फर है, तो इनके हिसाब से सब्सिडी तय होती है और वो सब्सिडी प्रति किलो के आधार पे दी जाती है। जैसे जो सबसे महंगा असर आ रहा था जैसे डीएपी के ऊपर या उससे बनने वाले जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं उसमें फॉस्फेट का था। तो इस फैसले के पहले फॉस्फेट पर 14 रुपये 88 पैसे प्रति किलो सब्सिडी मिलती थी, जो बढ़ा करके 45 रुपया 32 पैसे सब्सिडी कर दी गई। दूसरी क्या है कि तमाम सारे उर्वरकों का जो उपयोग है वो मिट्टी की जो उर्वरता है उसके हिसाब से है। अब अगर दाम ज्यादा रहता डीएपी और बाकी जो 22 और उस तरह के कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं, बल्कि अब 24 हो गया है, तो उसमें क्या है कि यूरिया सस्ता है तो किसान ज्यादा यूरिया इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उतना समझ उतना ज्ञान नहीं होता, उनको लगता है सभी उर्वरक एक तरह के होते हैं, जबकि हर उर्वरक की उपयोगिता अलग होती है और उसका अगर गैर जरूरी इस्तेमाल होता है तो वो उर्वरता को भी प्रभावित करता है। ऐसे में इन उर्वरकों के ऊपर सब्सिडी बढ़ाना एक निहायत ही महत्वपूर्ण कदम है और जरूरी था, क्योंकि ज्यादा महंगा होने से हो सकता है किसान उनका उपयोग कम करने लगते और इसका असर फसल की उत्पादकता पर भी पड़ता, क्योंकि जो डीएपी और ये बाकी जो कॉम्प्लेक्स उर्वरक हैं उनका फसल की उत्पादकता से बहुत सीधा संबंध है। तो इसलिए ये कदम जो लिया है सरकार ने, ये किसानों के हित में है, क्योंकि छोटे किसान हैं तो उनकी लागत को कम रखने के लिए ये कदम उठाया गया। और इस निर्णय से पूर्व भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय लिए जिनसे कि यूरिया के अतिरिक्त जो दूसरे उर्वरक हैं उनकी कीमतें नियंत्रण में रहें। इनकी उपलब्धता पर सरकार ने लगातार निगरानी रखी कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में ये उर्वरक मिल सकें और साथ में कंपनियों के पास जो पुराना स्टॉक है वो पुरानी दरों में किसानों को बेचें, जो पिछले साल जिन दरों में किसानों को ये प्राप्त हो रहे थे। तो जो ऐसे कदम है सरकार के जिसमें कि सरकार न सिर्फ ये कोशिश कर रही है कि किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक प्राप्त हो, बल्कि किसानों को उपलब्ध भी आसानी से हो सके बाजार में अगर कोई किसान खरीदने जाए, तो इस दृष्टि से कितनी अहमियत रखती है सरकार के कदम? देखिए, एक तो ये है कि कुछ उर्वरक ऐसे हैं जो हम लोग कच्चा माल या तैयार, उनमें हमारी आयात पर निर्भरता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके कच्चे माल में 30% से लेकर 50% तक की बढ़ोतरी हो गई थी।
तो इसको सरकार को ध्यान रखना था, जो कि ये फैसला लिया गया। दूसरे क्या है कि जैसे आपने बताया कि उपलब्धता, जैसे अभी खरीफ का सोइंग सीजन चल रहा है, तो इस वक्त डीएपी की उपलब्धता और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा जरूरी है। यूरिया की जरूरत पड़ती है जब फसल आगे ऊपर बढ़ने लगती है। तो एक तो सरकार ने जब अप्रैल में कंपनियों ने दाम बढ़ाने की घोषणा की, ये निर्देश दिया जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर था उसने, कि आपके पास अगर पुराना स्टॉक है या पुराने रॉ मटेरियल से आपने तैयार किया है तो आप महंगा नहीं बेचेंगे। उसमें जो सहकारी संस्था है इफको, जो सबसे बड़ी उर्वरक का निर्माता और वितरक भी है, तो उसके पास 11 लाख टन से ज्यादा पुराना स्टॉक था, तो उन्होंने वो सारा स्टॉक पुराने दाम पे बेचा। तो वहां जिन किसानों ने वो स्टॉक लिया, उनको जो 10-20 दिन जो दाम में अंतर आया था उससे वो लोग बच गए थे। और बाद में भी नोटिफिकेशन जारी किए कंपनियों को डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने, इसको लेकर के कि कहीं भी गैर जरूरी आप प्रॉफिटरिंग के लिए, मुनाफाखोरी के लिए दाम नहीं बढ़ाएंगे, और सरकार इसके ऊपर निगरानी रखेगी और अब देखा जाएगा। और हर बैग के ऊपर अंकित करना होगा कि इस दाम में कितनी सब्सिडी शामिल है, प्लस उनका जो मूवमेंट है स्टॉक्स का, कि सब जगह उसकी उपलब्धता रहे, उसको मॉनिटरिंग बढ़ाई गई। जी, और आपने अपनी चर्चा में अभी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये उर्वरक हैं, इनके इस्तेमाल से एक तरह से यूरिया के इस्तेमाल को बैलेंस किया जा सकता है, जिससे कि हमारी जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की सब्सिडी स्कीम्स आती हैं तो इस मामले में किसानों के अंदर कितनी जागरूकता पैदा होगी और वो इस तरह की स्कीम के तहत दूसरे पोषक उर्वरकों को खरीदने की तरफ कितने उत्साहित होंगे? असल में देखिए, जो एक आदर्श अनुपात है वो एनपीके फर्टिलाइजर उनका 4:2:1 है, लेकिन क्या है कि वो यूरिया सस्ता होने से ये अनुपात काफी गड़बड़ाया है। तो इसमें अगर किसान संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करेगा तो उसकी भूमि की उर्वरता बेहतर रहेगी। दूसरे जो ये स्कीम है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कवर है, जैसे कि जिंक है, बोरोन है, और जो सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं, जो मिट्टी की जांच हुई है कि किस भूमि में किस तरीके के उर्वर तत्वों की जरूरत है। और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट इसलिए है कि जो कस्टमाइज फर्टिलाइजर जिस मिट्टी में जिस तरीके के उर्वरक की जरूरत है उसी का इस्तेमाल हो, तो इंडस्ट्री को इस तरीके के उर्वरक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से ये कदम उठाए गए। तो ये अगर हम देखें, जो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके के 24 उत्पाद हैं जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के हैं, जिसमें उर्वरक तत्वों का अलग अलग अनुपात है। तो हर जगह की जरूरत, मिट्टी की जरूरत के हिसाब से किसान उसका इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते उसको अभी और हमें जागरूक करना होगा और ये संतुलन रखना होगा कीमतों में भी, और उपलब्धता बनाए रखनी होगी हर जगह उत्पादों की। हमने देखा कि कोविड के दौर में जब अचानक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ी तो निश्चित तौर पर इन उर्वरकों का इस्तेमाल करने वाले किसान पर इसका बोझ आया, और इसी को देखते हुए सरकार ने इस सब्सिडी स्कीम को सामने रखा। आपको क्या लगता है कि कोविड की अगर दृष्टि से देखें, जबकि कीमतें बाजारों में अलग अलग जो उत्पाद हैं उनकी बढ़ रही हैं, तो ऐसे में इस दौर में कितना बड़ा निर्णय आप देखते हैं सरकार का? देखिए, कोविड का जब से प्रकोप आया है उसमें एक समझदारी की बात सरकार की तरफ से ये रही कि जो कृषि से जुड़े फैसले हैं या उनकी जो गतिविधियां हैं उनको काफी हद तक सुचारू रखने के लिए कदम उठाए गए। तमाम सारे प्रतिबंधों के बावजूद अगर आप देखेंगे, सबसे पहले कृषि से संबंधित जो उर्वरक हैं, पेस्टिसाइड हैं, बीज हैं और कृषि उपकरण, उनके जो स्टोर्स हैं, उनके जो दुकानें थी, उनको खुली रखने के लिए सरकार ने निर्देश दिए। तो ये बेसिकली यही था कि जो हमारा, बिकॉज कृषि का जो कामकाज है वो ऐसा है, वो आपके मौसम के हिसाब से चलता है। तो ये चीजें ऐसी थी कि आपको अलाइन करना था कि किसान को कोई भी असुविधा ना हो और हमारा जो फसल चक्र है उसमें कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। तो ये फैसले उसमें काफी सपोर्टिव रहे, मेरा ये मानना है। हरवीर जी, आप चर्चा में जुड़े और इस विषय पर हमारे श्रोताओं के साथ आपने विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पोषण आधारित उर्वरकों पर 2021-22 के लिए सब्सिडी निश्चित करने के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।